अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये भी हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक उदाहरण है, जिसमें क्या हो रहा है, पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड की पानी को, तो वो क्या हो गया, अपने आयंस में पहले टूटा होगा और फिर ये गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में टूट करके अलग हो गया। अब देखिए क्या किया गया, सबसे पहले उन्होंने तरीका दिखाया है आपको कि एक मग ले लीजिए आप। मग में क्या कीजिए, 2 छोटे छोटे होल बना लीजिए, उनमें ग्रेफाइट की एक रॉड डाल दीजिए, इधर भी एक होल में और इधर वाले होल में भी एक ग्रेफाइट की रॉड डाल दीजिए। लेकिन फिर इसमें अगर आप पानी भरेंगे तो वो लीक कर सकता है, तो उस लीकेज को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, रबड़ का ये गैप फिलर लगा दिया यहाँ, ताकि इस गैप को वो फिल कर सके। ठीक, अब गैप जब फिल हो गया तो उसने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देने की शुरुआत की। एक टेस्ट ट्यूब भी इसके ऊपर लगा दिया, ये टेस्ट ट्यूब है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी। 6 वोल्ट की एक बैटरी है, इसको लगा दिया और इससे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इसमें हमने क्या डाला, मग में पानी डाल रखा है और साथ ही साथ इस पानी के साथ साथ थोड़ी सी मात्रा सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दी, ताकि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा और प्रॉपर हो पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अब जैसे ही हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किया, तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी H2 और O2 में टूटने लगा। आपको दिखाई दिया कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर निगेटिवली चार्ज आयन वाला ऑक्सीजन O2 यहाँ पर भर गया। इस जगह पर ऑक्सीजन के बबल्स देखने को मिले, साथ ही साथ यहाँ पर भी कुछ बुलबुले देखने को मिले, और ये बुलबुले किसके थे मेरे दोस्त, हाइड्रोजन के। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट में वो टूट गया। यहाँ पर एक सवाल और पूछा है उसने कि क्या इसकी मात्रा, यानी ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है इसकी मात्रा और ये जो हाइड्रोजन निकल रहा है इसकी मात्रा, दोनों का बाई वॉल्यूम मात्रा क्या सेम है? तो आपका उत्तर होगा नहीं। यहाँ पर जो H2O है, यहाँ पर आपको बाई वॉल्यूम दिखाई दे रहा होगा कि 2 अगर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं तो एक मॉलिक्यूल किसका है, ऑक्सीजन का, है ना। तो इसलिए ये 2:1 के रेशियो में निकलेंगे, और अगर आप एटॉमिक मास के आधार पर देखेंगे तो 1:8 के रेशियो में इनका प्रोडक्शन होता है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह के ब्रेक डाउन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक ब्रेकडाउन या इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक दूसरा उदाहरण भी दिया इसने क्या, जिसमें सनलाइट की वजह से क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड हो रहा है। यहाँ पर उसने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड लिया, AgCl। ये सिल्वर क्लोराइड जब एक बाउल में रख दिया गया और इसके ऊपर सनलाइट डाली गई, तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया। ये सिर्फ सनलाइट के प्रभाव में ही ये ब्रेक डाउन हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, decomposition reaction, where because of the sunlight this single reactant has been broken down into the 2 different products। ठीक है, इस रिएक्शन का प्रयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी किया जाता है, जिससे पहले के समय में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स जो बनते थे इसी रिएक्शन के प्रभाव में डाल करके बनाया जाता था और फ़ोटोज़ बन करके आती थी। क्योंकि पहले जो सिल्वर क्लोराइड था इसका कलर कैसा था, वाइट कलर का, अभी कैसा कलर हो गया, लगभग ग्रेइश कलर का। तो ये सनलाइट के प्रभाव में ब्रेक डाउन हुआ है। अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी, जितने भी डीकम्पोजिशंस रिएक्शन पढ़े, उसमें या तो बाहर से हीट दी जा रही थी, या तो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही थी, या तो बाहर से सनलाइट दिया जा रहा था, तब वो रिएक्शन की शुरुआत हो रही थी और वो अपने प्रोडक्ट्स में टूट रहा था। तो इस तरह की रिएक्शन जिसके शुरू होने के लिए ही बाहर से आपको हीट देने की ज़रूरत पड़े, इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। धन्यवाद।